जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरे सभी बहुमूल्य मसीही भाई बहनों, आप सभी को प्रभु का दास और प्रभु में आपका भाई पास्टर जगन शिंदे का प्यार भरा नमस्कार और सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में जिस विषय को मैं लेकर आया हूं, उस विषय का नाम है परमेश्वर हमारे दुखों को, परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदल देते हैं। संसार में हम जब तक जीवित है, कभी सुख आएंगे, दुख भी आएंगे। यही जीवन के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सुख और दुख परमेश्वर ने करीब करीब नजदीक नजदीक रखे हुए हैं। तो आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूं, उस विषय का नाम है परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में, खुशी में बदल देते हैं। तो आइए वचन के द्वारा आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का अनुग्रह इस वीडियो को सुनने वाले और देखने वाले मेरे सभी भाई बहनों पर हो। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम वचन से इस विषय की कुछ चर्चा करेंगे। मैं भजन संहिता उसका 30 अध्याय और 11 वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता 30 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। देखिए, भजन संहिता 30 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है कि दुख का जो टाट है, जैसे उस समय पुराने नियम के समय में यदि कोई दुख मनाना चाहता है, दुखी है, विलाप कर रहा है, किसी कारण से उसके जीवन में कुछ मुसीबत आई है, निराशा आई है और वह दुख में डूब चुका है, उस समय टाट को बांधना, जो फटे पुराने कपड़े के समान बिल्कुल चिंधियों की तरह वो कपड़े होते थे, जिसको अपनी कमर से लपेटकर, अपने जिस्म से लपेटकर जो व्यक्ति दुख को झेल रहा है, दुख को सह रहा है, वो उस टाट को बांधकर विलाप करता था। तो यहां वचन में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं जो दुख को लेकर आती है, कुछ समय के लिए हम लोग
निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो। भजन संहिता के लेखक ने, प्रभु के दास ने, दावीद राजा ने कहा, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। यह परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, काल्पनिक ईश्वर नहीं। वो कल, आज और युगान युग एक समान परमेश्वर है। वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ये अनंत काल का महान परमेश्वर, उसकी दया और उसका अनुग्रह है, यह उसकी महान कृपा है हम सब के ऊपर, कि वो हमारे दुख को आनंद में बदल देता है, खुशी में बदल देता है, और विलाप की परिस्थिति से निकालकर वो हमें आनंद से नृत्य करने के लिए उत्साहित करता है। इसके लिए दाऊद राजा कहता है, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। और हम कुछ घटनाओं को देखेंगे। हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय और 13 वचन में देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। देखिए, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले मैं उन्हें आनंद दूंगा। बूढ़े, जवान, कुंवारियां, ये सब मिलकर परमेश्वर का आनंद मनाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं उनके दुख को आनंद में बदल दूंगा। परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है। अगर हम वचन से देखेंगे तो कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4 वचन से लेकर 9 वचन तक, एक वहां पर घटना है। एक बीमार, एक बहुत ही अपाहिज, बहुत दिन से, बहुत सालों से एक दुखी और पीड़ित व्यक्ति एक कुंड के पास में बैठा था, कुंड से थोड़ा दूर बैठा था। और आप सभी उस विषय को जानते हैं कि वो कुंड ऐसा कुंड था कि परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उस कुंड को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उस कुंड में कूद जाएगा, उस कुंड में उतर जाएगा, उसको चंगाई मिलती थी। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किसी भी दशा में हो, किसी भी शारीरिक पीड़ा से दुखी हो, वो यदि
पानी हिलाने के समय पर अगर कुंड में उतर जाता है तो वो चंगा हो जाता था। इस प्रकार का वो कुंड था। उसी कुंड से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत सालों से एक बीमार व्यक्ति था, चल नहीं पाता था। तो होता ऐसा था कि कई लोग आते थे और कुंड को हिलने के समय उसमें जंप लगा देते थे, उसमें उतर जाते थे और वो चंगे हो जाते थे। लेकिन ये जो अपाहिज व्यक्ति था, जो चल नहीं पाता था, उस कुंड में पहुंचने तक, उस कुंड के पास में पहुंचने तक दूसरे लोग आकर उस कुंड में छलांग लगा देते थे और फिर वो चंगाई का समय निकल जाता था। इस प्रकार से कई सालों से वो बेचारा दुखी और पीड़ित व्यक्ति उस कुंड के पास में रहकर भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया था। और फिर क्या हुआ, उस समय प्रभु यीशु वहां से गए और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर उनसे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो। उस समय उसकी वाणी को सुनकर वहां पर प्रभु आए। प्रभु और उनके चेले वहां से जा रहे थे। तो प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु जी, मैं इस कुंड में जब भी छलांग मारने के लिए, उस कुंड में उतरने के लिए जब भी मैं जाने की कोशिश करता हूं तो मुझसे पहले कोई ना कोई उसमें उतर जाता है और मेरे चंगाई का समय निकल जाता है और मैं चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं कहता हूं तू चंगा हो जा। और प्रभु ने उसे चंगा किया। तो उसके कई सालों के दुख को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आनंद में बदल दिया। जो उस कुंड में नहीं उतर पा रहा था, उसी को प्रभु ने चंगाई देकर, उसको चंगा करके उसके दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, दयालु है। और यूहन्ना के ही सुसमाचार में अगर हम देखेंगे, उसका 9वां अध्याय 6 से 7 वचन तक अगर हम देखेंगे, उसमें एक अंधा व्यक्ति दिखाया गया है जो जन्म से अंधा था। मां की कोख से जब उसका जन्म हुआ, उस जन्म के समय से ही वो अंधा था। उस व्यक्ति ने भी प्रभु की मदद को मांगा और वो भी चिल्लाकर, हे दाऊद पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। प्रभु के नाम से उसने चिल्लाया, प्रभु को आवाज दी और प्रभु को उस पर तरस आई, प्रभु को दया आई। और प्रभु ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, गुरुजी, मैं देखना चाहता हूं, अपनी आंखों से इस दुनिया को मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है। फिर वहीं की मिट्टी पर प्रभु ने थूका और उस मिट्टी को साना, उसको ऐसा आटे के समान किया और उसकी आंखों पर लगा दिया और उससे कहा, जाकर इसको सिलों में जाकर धो ले। और उसने वैसा ही किया। जब जाकर उसने उन आंखों को धोया तो उसको दृष्टि प्राप्त हुई और वो फिर से देखने लगा। जन्म से अंधा यीशु मसीह के कारण
यीशु मसीह की दया से जन्म से अंधा व्यक्ति देखने लगा। कई लोगों ने उसको प्रश्न किया, अरे ये तो अंधा था। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो उसके माता पिता को पूछा, क्या यह सच में जन्म से अंधा था क्या? उसके माता पिता ने कहा, हाँ, यह जन्म से ही अंधा था, देखता नहीं था। प्रभु ने उसको देखने की शक्ति दी, उसकी दृष्टि को वापस कर दिया, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके भी दुख को आनंद में बदल दिया। क्योंकि आंखों से देखना यह बहुत ही जरूरी है। थोड़ी देर के लिए यदि हमारी आंखों के सामने रोशनी ना हो, अंधेरा आ जाए, तो हम घबरा जाते हैं। ये जन्म से अंधा था और देखना चाहता था। प्रभु ने उसके दृष्टि को वापस किया और उसके दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। और यूहन्ना की ही सुसमाचार में अगर हम देखेंगे 11 अध्याय उसके 40 वचन से लेके 44 वचन तक, यह घटना हम जानते हैं लाजर को जीवित करना। वो लाजर जो मरा हुआ 4 दिन का लाजर, उसको प्रभु यीशु ने जीवित किया। लेकिन उसकी जो बहनें थी वो बहुत दुखी हो गई थी, मार्था और मरियम। उसकी दोनों बहनें बहुत दुखी हो गई थी और वो बोल रही थी, गुरुजी, यदि आप 1-2 दिन पहले आते तो शायद हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वहां पर सभी लोग जो लाजर को चाहने वाले थे, लाजर से प्रेम करने वाले थे, यहां तक कि यीशु मसीह भी लाजर की मृत्यु पर रोए। हम वचन को पढ़ते हैं, यीशु रोया। यीशु भी व्याकुल हो गए उनकी दुख को देखकर, क्योंकि लाजर यीशु के मित्र थे। और फिर आगे की घटना अगर हम देखेंगे तो लाजर को प्रभु ने आवाज देकर कहा, हे लाजर तू बाहर आ। और फिर लाजर बाहर आया, जीवित हुआ। और फिर प्रभु ने कहा, इसको कुछ खाने के लिए दो। तो वहां पर बैठे हुए उस दुख की परिस्थिति में जितने भी लोग थे वो बहुत आनंदित हुए। और मार्था और मरियम जो लाजर की बहनें थी, उनका भी दुख प्रभु यीशु ने आनंद में बदल दिया और उनके विलाप को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। अगर हम इन घटना को देखेंगे, यूहन्ना 11 अध्याय 40 वचन से लेके 44 वचन तक इस घटना का जिक्र किया हुआ है। ऐसे ही लूका शुभ वर्तमान में, लूका का रचित सुसमाचार, इसमें भी अगर 7वां अध्याय उसके 11 वचन से 15 वचन तक अगर हम देखेंगे तो वहां भी एक घटना ऐसी हुई थी। एक विधवा का एक लौता पुत्र मर गया था और उसकी शव यात्रा जा रही थी। और प्रभु ने उस शव यात्रा को रोका और उस मरे हुए पुत्र को, उस विधवा के पुत्र को भी जीवित कर दिया, उसको जिंदा किया। और उस विधवा का एक लौता एक पुत्र, जिसके लिए वो विधवा विलाप कर रही थी, दुख कर रही थी, उसके भी दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जैसे कि यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 13 वचन में हमने पढ़ा,
भजन संहिता 31 अध्याय उसके 11 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे दुख और हमारे विलाप को परमेश्वर आनंद में बदल देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, प्रभु जीवित है, अनंत काल के परमेश्वर है और हम भी परमेश्वर की धन्य प्रजा है, उसके धन्य लोग हैं कि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं और जीवित परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, विश्वास है और हम इस बात को मानते हैं कि हमारे जीवन में यदि कोई दुख या विलाप का प्रसंग, ऐसा सिचुएशन अगर आती है तो प्रभु हमारे दुख को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए मैं 2 मिनट की प्रार्थना करता हूं। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले मेरे सभी मसीही भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, आपके वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदल देते हैं। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कुछ दुख है, कुछ जवान शादियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी शादियां हो जाए और उनका भी दुख आनंद में बदल जाए। प्रभु जी, यदि हमारे कुछ मसीही भाई बहन किसी बीमारी से, किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है, दुखी है, तो उन्हें चंगाई देकर उनके भी दुख को आप आनंद में बदल दीजिए। जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी नौकरी देकर, अच्छा जॉब देकर उनके भी दुख को आनंद में बदल दीजिए। प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। अभी तक संभाला, धन्यवाद। आगे भी आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी विनती हम मांगते हैं। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा, आप दया से सुनिए, कबूल कीजिए और उत्तर दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे और प्रभु की दया आप सभी पर हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।